हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन क्रिकेट। दो तीन चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं जहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात है। राइट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो मैं शॉक में हूँ कि पाकिस्तान क्यों शॉक में है कि इंडिया नहीं जा रहा है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। ये तो ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस था कि ये होने वाला है कि जहाँ पे इंडिया मना करने वाला है ड्यूरिंग सम कोर्स ऑफ द टाइम कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए। एंड मेरे ख्याल से ये टीम का डिसीजन नहीं होता है, बीसीसीआई का डिसीजन नहीं होता है, ये डिसीजन मोर ओवर इट हैज टू डू विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये कन्वे कर दिया है बीसीसीआई को कि इंडिया विल नॉट पार्टिसिपेट और इंडिया विल नॉट गो टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। राइट। तो इट इज, जैसे मैंने शुरू में बोला कि मैं शॉक में हूँ कि पाकिस्तान की शौक में कि इंडिया नहीं जा रहा है तो वो इतना कंसर्न हो रहे हैं। ये तो ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस था। ये तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए था शुरू में ही कि जिस तरीके के हालात हैं कि इंडिया नहीं जाएगा खेलने के लिए, इट इज समहाउ कि एक तीसरा ऑप्शन, आपको एक तीसरा फ्रंट ढूंढना पड़ेगा कि या तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, या तो बाहर हो, या तो एक न्यूट्रल वेन्यू एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स। राइट। नाउ इंडिया टीम सेज कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। राइट। वी कैन, ये किसी और वेन्यू में हो सकता है बट वी कैन नॉट टेक पार्ट इन पाकिस्तान। राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी बिना इंडिया का हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इट इज़ एन आईसीसी इवेंट एंड मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कारण है कि नहीं हो सकता है इज बिकॉज ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स। आपको समझना ये जरूरी है कि ब्रॉडकास्टर्स वुड हैव पेड, कपल ऑफ ब्रॉडकास्टर्स वुड हैव पेड अ बिग सम ऑफ अमाउंट, जो एज अ ब्रॉडकास्टर फी। जब आप बात करते हैं मीडिया राइट्स की, ब्रॉडकास्टर मनी की, तो एक राइडर भी होता है, एक समाव एक क्लॉज भी होता है कि इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट। राइट। और क्योंकि लॉट ऑफ मनी राइट्स ऑन इंडिया प्लेइंग द टूर्नामेंट। नाउ द ब्रॉडकास्टर के पास ऑल द राइट है टू से व्हाट कि थैंक यू, हम इस टूर्नामेंट के पार्ट नहीं होंगे एंड दे कैन पुल आउट। एंड ब्रॉडकास्टर अगर पुल आउट हो जाएंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आईसीसी के पास कहाँ से आएगा? राइट। तो वो क्वेश्चन है कि क्या ये आईसीसी इवेंट, एनी आईसीसी इवेंट या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बिना हो सकता है? वो एक बहुत बड़ा मुश्किल सिनेरियो है एंड दैट इज वेयर आई थिंक सो कि एक न्यूट्रल वेन्यू चूज किया जाएगा। मे बी इट कुड बी यूएई, मे बी इट कुड बी श्रीलंका, जो पाकिस्तान के पास है। बिकॉज ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो जो इंडिया के साथ खेलेंगी, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा आपके I mean, the outer venues out of Pakistan, right? Now, इस सिनेरियो में आईसीसी माइट सैंक्शन इंडिया। राइट। आईसीसी शायद थोड़ा सा सैंक्शन भी डाल दे इंडिया के ऊपर कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। राइट। फंडिंग शायद लिमिटेड हो जाएगा एंड बट देन क्या ये आईसीसी ये सब कर सकता है? यार आखिर तो ये इंडिया का पैसा है। राइट। इट इज इंडियाज मनी। आप कैसे ये सब चीज़ें लगा सकते हैं? वो भी एक थॉट जाता है करके। एनीवे, सो वन थिंग इज सर्टन कि इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा है पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी एंड विदाउट इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी अपनी जगह पे है। आते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, 22 नवंबर को मेरे ख्याल से पहला टेस्ट मैच है और अब 10 दिन रह गए हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एंड चीज़ें गर्माती जा रही हैं। गौतम गंभीर का कल एक बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे गौतम गंभीर ने इन द रेंज ऑफ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को आंसर किए। राइट। एंड जहाँ तक न्यूजीलैंड सीरीज की बात है जो हम 3-0 से हारे थे, उस पर भी एक क्वेश्चन आया था कि क्या वो हीट फील कर रहे हैं। तो दो उन्होंने कैंडिडली बोला कि नहीं, हम हीट नहीं फील कर रहे हैं या मैं हीट नहीं फील कर रहा हूँ, बट समहाउ आई फील वो हीट जरूर होगा। दो इट इज, जैसे मैंने अपने पुराने सीरीज में बोला था कि इट इज टू अर्ली कि गौतम गंभीर पे इस टाइम पे क्वेश्चन उठाया जाए बिकॉज इट इज ओनली बीन 4 to 5 months ही इज बीन द कोच ऑफ इंडिया। राइट। एंड देयर आर ऑल इंडिकेशंस, सारे इंडिकेशंस हैं कि रोहित माइट नॉट प्ले द फर्स्ट और द सेकंड मैच। राइट। द फर्स्ट टेस्ट जो आपका पर्थ में होने वाला है वो शायद रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे और शायद सब्सिक्वेंट सेकंड मैच में भी नहीं होंगे। इस सिनेरियो में मेरे ख्याल से इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं कल की इट कुड बी इधर केएल राहुल हु माइट ओपन द इनिंग्स एंड मेरे को लग रहा है कि शायद वो केएल राहुल बहुत बड़ा चांस होल्ड करते हैं ओपन द इनिंग्स के लिए। द गुड थिंग विद केएल राहुल इज कि आप उनको नंबर 1 पे खिला लीजिए, नंबर 3 पे खिला लीजिए, नंबर 6 पे खिला लीजिए, ऑल तीनों पोजीशंस पे वो खेल सकते हैं। उन्होंने ओपनर भी, बतौर ओपनर उन्होंने पहले ओपन किया हुआ इंडिया के लिए। राइट। एंड आई थिंक सो ही इज़ अ वेरी टेक्निकल साउंड बैट्समैन। मैंने अपने कुछ एक आध सीरीज में पहले बोला भी था कि अगर एक नंबर 3 का रिप्लेसमेंट चेतेश्वर पुजारा का हो सकता है तो वो एक गौतम गंभीर हो सकते हैं, इज बिकॉज ही इज अ वेरी टेक्निकली साउंड बैट्समैन।
इन द स्कीम ऑफ थिंग्स है केएल राहुल ओपन करने के लिए, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद उनको और ध्रुव जुरेल को फास्ट ट्रैक किया गया था टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, आपका इंडिया ए का जो मैचेस चल रहे हैं वहां पे खेलने के लिए, राइट। तो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स आपके अब ईश्वरन भी रहेंगे, राइट, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, मेरे ख्याल से 4 या 5 सेंचुरीज डोमेस्टिक सर्किट में मार के आए थे, तो वो भी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि कौन उस टीम में रहेगा फ्रॉम केएल राहुल, ईश्वरन और एनीबडी एल्स। इन द मीन टाइम ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड टेस्ट के लिए अपने टीम भी अनाउंस कर दी है। इंडिया इज येट टू अनाउंस द टीम, राइट, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वुड श्योरली डूइंग दैट। मेरे ख्याल से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया का टीम भी अनाउंस हो गया है। देयर आर ऑल्सो ऑल इंडिकेटर्स, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये निकल के भी इंडिकेटर्स दिए थे शायद गौतम गंभीर ने कि जसप्रीत बुमराह टीम को लीड करेंगे इन एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा, एंड दैट इज अ वेरी वैलिड डिसीजन, इज बिकॉज जसप्रीत बुमराह आज की तारीख में इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है, तो रोहित शर्मा के एब्सेंस में मेरे ख्याल से इट विल बी ऑल ड्यू की जसप्रीत बुमराह ही लीड करे इंडियन टीम को, राइट। जहां तक बात थी सीनियर क्रिकेटर्स के बारे में, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, राइट, तो उन्होंने बहुत क्लियरली और बहुत कैंडिडली बोल दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उन्होंने बहुत अच्छा किया है इन द पास्ट, एंड दे हैव won a lot of laurels for India in the past, right, and वो in the scheme of things रहेंगे in the future also। तो मेरे ख्याल से इरिस्पेक्टिव की जो लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर नहीं होगा तो शायद इन दोनों पे कुछ कॉल हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में, मुझे लगता नहीं है कि ये होने वाला है। कल जितना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है तो मुझे लग रहा है इंडिकेटर्स ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इरिस्पेक्टिव उनका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो फ्यूचर के लिए कुछ टाइम तक रहेंगे टेस्ट टीम में एटलीस्ट, राइट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा रिकी पॉइंटिंग के जो रिकी पॉइंटिंग ने स्टेटमेंट दिया था कि विराट कोहली ने काफ़ी टाइम से सेंचुरी नहीं मारा है, राइट, 5 इयर्स में मेरे ख्याल से 2 सेंचुरीज मारा है। उसमें भी क्वेश्चन आया था जहाँ पे गौतम गंभीर ने बहुत कैंडिडली इन्फॉर्म किया कि रिकी पॉइंटिंग को इंडियन क्रिकेट से क्या लेना देना है, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की ओर देखे वहाँ पे क्या चल रहा है। एंड मेरे ख्याल से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक थोड़ा सा ना कंट्रोवर्सी भी उठ गया था कि संजय मांजरेकर ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देगा, मे बी बीसीसीआई को उनको दूर रखना चाहिए फ्रॉम सच इवेंट्स और ड्यूटीज, या जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, एंड उनको बिहाइंड द सीन काम करना चाहिए। ही डज नॉट हैव द राइट डिमिनर या ही डज नॉट हैव द राइट वर्ड्स जब वो इंटरेक्ट करते हैं मीडिया के साथ। एंड मेरे ख्याल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये स्टेटमेंट है। एक संजय मांजरेकर ऐसे स्टैचर के आदमी हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए ये काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स देने के लिए। दे हैव बीन कलीग्स, गौतम गंभीर एंड मे बी संजय मांजरेकर, आई एम नॉट सो श्योर, बट दे आर वो एक सेम इकोसिस्टम के पार्ट हैं, राइट। जब आप एक ही इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, मेरे ख्याल से वो कमेंटेटर कलीग्स भी पहले रहे हैं, तो उनको शायद थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एंड मेरे को लगता है जब ये स्टेटमेंट्स आते हैं तो 1970s 80s में होता था कि मुंबई वर्सेस दिल्ली हुआ करता था, एंड वो आज हम 2024 में बैठे हुए हैं तब भी थोड़ा सा लग रहा है कि ये सब चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। एंड संजय मांजरेकर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इन्होंने पहले भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, चाहे वो रविंद्र जडेजा पे हो गया था बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स, और एक दो स्टेटमेंट्स में, तो जहाँ पे उनको खुद समझना चाहिए कि किस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, किस अंदाज से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं करके। मेरे ख्याल से ये राइट नहीं होता इंडियन क्रिकेट के लिए एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मोर आई डोंट थिंक सो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गौतम गंभीर ने लिया कुछ भी अनटूवर्ड या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बोला, राइट। देयर इज वन थिंग जहाँ पे उन्होंने टू द पॉइंट टू द मनी उन्होंने बात किया, जो भी उनके पॉइंटर्स थे उन्होंने प्रिसाइजली कम्युनिकेट किया जो वो सोचते थे, आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि जहाँ पे संजय मांजरेकर का ये स्टेटमेंट आना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये कुछ और ही है जो चल रहा था और तभी ये स्टेटमेंट दिया गया है। इन एन आइडियल सिनेरियो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ कल बोला गया था गौतम गंभीर की ओर से कि ये स्टेटमेंट गौतम गंभीर के लिए बोला जाता, राइट। सो हैविंग सेड दिस, we've discussed couple of points which is ICC Champions Trophy। पता नहीं पाकिस्तान क्यों शौक में है, होना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो उनको तैयारी करना चाहिए स्टेडियम्स एंड एवरीथिंग, उनको बहुत पहले फिनिश कर लेना चाहिए थे, राइट, कंपेयर टू व्हाट द करंट सिनेरियो इज। एंड हमने दूसरी चीज़ बात की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, जहाँ पे जो टीम कॉम्बिनेशंस लग रहा है
जो हमें लग रहा है कैसी टीम होगी, कैप्टनशिप कौन करेगा अगर रोहित शर्मा एब्सेंट होंगे. And the last and the least, not the least, it is the press conference of Gautam Gambhir yesterday. And जहाँ पे towards the day end, it became a slight controversy kind of thing जो संजय मांजरेकर ने statement दिया. Great then, it was nice interacting with you. आप देखते रहिएगा इंडियन क्रिकेट @Indian Cricket 26, right? आप सब लोग का अच्छा और शुभ दिन हो. Thank you very much. Please like, subscribe and press the bell icon future updates के लिए. Thank you.